सफलता व ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अच्छी किताबों की मित्रता करना ही चाहिए। किताब सबसे बड़ा मित्र होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छत्तीसगढ़ का सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हिस्सा लेते हैं तो छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी होता है। काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज मैं आप लोग को बताते जाऊंगा। आज का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वह जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का भूगोल। हर दिन कम से कम 20-25 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू मैं लेकर आऊंगा आप लोग के लिए। आप प्रैक्टिस करते जाइए मेरे साथ। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उमेश साहू अभ्यास अकेडमी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उमेश साहू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छत्तीसगढ़ से संबंधित स्क्रीन पर आप प्रश्न देखते जाइएगा और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। यह कहीं न कहीं एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भूगोल का आज हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको सूची 1 दिखाई दे रहा है जिसमें पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ है सूची 2 जिसमें जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें है पहला है, ए है बैलाडीला जिसके सामने ठीक कोरिया है, बी है देवगढ़ उसके सामने नारायणपुर है, सी है उदयपुर, फिर तीसरा राजनांदगांव है, डी अबूझमाड़ और उसमें दंतेवाड़ा है, मैकल तो सरगुजा दिया है। अब आप लोग को 4 ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए ए बी सी डी। तो इसको सुमेलित करना है। तो क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा? आप लोग देखिए, आप लोग मैच करके देखिए, आप लोग को क्या लगता है इसमें आंसर क्या होना चाहिए। चलिए देखिए फटाफट देखिए जी दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है। देखिए ए का चौथा मतलब बैलाडीला आपका दंतेवाड़ा में है, देवगढ़ अगर बात की जाए तो सरगुजा हो जाएगा, और सी में उदयपुर कोरिया चले जाइए, और अबूझमाड़ जो है वह नारायणपुर है, और मैकल जो है वह राजनांदगांव जिले में स्थित है। तो चलिए ये हमारा सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चलिए पढ़ देते हैं। ए है उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेल उपखंड का पठार का पूर्वी भाग स्थित है। बी कहता है दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। सी कहता है छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा है। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए दिया ए बी सी सही है, बी कहता है ए बी सही है, सी ऑप्शन कहता है कि बी एवं सी सही है, डी ऑप्शन कहता है कि ए एवं सी सही है। दोस्तों क्या लगता है आपको? देखिए ध्यान से। ए ऑप्शन कहता है उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेल खंड पठार का भाग पूर्वी भाग स्थित है क्या? बी को देखिए दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। सी छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा हुआ है। तो चलिए आंसर दीजिए आंसर। क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1 एवं 2 मतलब अर्थात ए एवं बी सही है। ए एवं बी क्या है? सही है। जी हाँ, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेल खंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग की स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती? कहने का मतलब है जो जिला है वो दूसरे राज्य को, दूसरे स्टेट को स्पर्श नहीं करती। तो देखिए पहला ऑप्शन है ए सरगुजा बेमेतरा जांजगीर चांपा धमतरी, बी ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है बलौदा बेमेतरा कोरबा जांजगीर चांपा, सी ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है जसपुर रायपुर दंतेवाड़ा दुर्ग, और डी ऑप्शन दिख रहा है सूरजपुर राजनांदगांव बीजापुर और महासमुंद। तो चलिए क्या लगता है आपको? आंसर बताइए इसका। कोशिश कीजिए जल्दी कोशिश कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर बी आंसर है। बालोद बेमेतरा कोरबा और जांजगीर चांपा ये दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती। चौथा क्वेश्चन देखिए। केलो परियोजना से किस को सिंचाई सुविधा का लाभ मिल रहा है? पहला ऑप्शन आपका रायगढ़, बी ऑप्शन रायगढ़ एवं जसपुर, सी ऑप्शन रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा, डी ऑप्शन जसपुर एवं जांजगीर चांपा। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह सीजी व्यापक में एक बार आ चुका है। क्या लगता है आपको? सोचिए। केलो परियोजना जो है वह इसका सही आंसर है सी, रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा सिंचाई सुविधा को ये लाभ मिल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है सूची ए छत्तीसगढ़ में एक तरफ बांध है को सूची बी मतलब नदी से सुमेलित करना है। सूची ए और सूची बी को देखना है आपको। तो ये है एक तरफ रविशंकर सागर
पैरी दिया है, सीकासार बांध जो है, खारंग दिया है, बांगो महानदी दिया है, खूटाघाट हल्दो दिया है और ऑप्शन ए बी सी डी आप लोग को नजर आ रहा है। तो क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग सोचिए सोचिए, जल्दी जल्दी से सोचिए। ए रविशंकर सागर कहाँ है? बताइए बताइए, कौन सी नदी पर है? ठीक, वेरी गुड, महानदी। मतलब इसका सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, रविशंकर को महानदी से जोड़िए और सीकासार को पैरी से जोड़िए और बांगो को हसदो नदी आ जाएगा और खूटाघाट जो है वो आ जाएगा खारंग नदी आ जाएगा। ठीक, तो सही आंसर इसका आ जाएगा डी आंसर। छठवां क्वेश्चन आप लोग के लिए स्क्रीन पर सूची एक दिया है जलप्रपात को और दूसरा जो सूची में दिया है वो नदी को दर्शा रहा है। तो अमृत धारा जलप्रपात है, उसके सामने ठीक चिनाब, कोटली, कोलाब, गुप्तेश्वर, हसदो और पवई, कन्हार। तो सही उत्तर को चुनने के लिए बोल रहा है, ए बी सी डी आप लोग का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन को मैच करने का तरीका है होता है कि पहले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। जैसे अमृत धारा को आप लोग देखिए पहले, तो अमृत धारा को जानते हैं हम लोग हसदो नदी, तो ए का तीसरा आप लोग को ए और डी ऑप्शन नजर आ रहा है। तो इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। लेकिन आप लोग ये चलते हैं कोटली मतलब बी जो है यहाँ पर देखिए कन्हार आ जाएगा, तो बी का चौथा मैच हो रहा है। इसका सीधा सीधा आंसर दिख रहा है ए जो ऑब्जेक्टिव है इसका आंसर होगा, क्योंकि जो गुप्तेश्वर है वो आपको कोलाब नदी पर और जो डी जो पवई वो चिनाब नदी पर है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में देखते हैं। पहला ए है इंद्रावती, बी जो है बारन वापारा, सी है कांगेर घाटी और डी है गुरु घासीदास। तो क्या लगता है आपको? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला दिया है ऑप्शन ए बी सी, बी ऑप्शन है बी सी डी और सी ऑप्शन है ए बी डी और डी ऑप्शन है ए सी डी। क्या आंसर सही लग रहा है? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान बोला जा रहा है। तो आप लोग को देखिए, ए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, सी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और डी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन। तो लगा दीजिए डी ऑप्शन को, ए सी डी को। चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज से सबसे अधिक मूल्य के राजस्व आय प्राप्त होते हैं? यह आपका डेटा से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन ए दिया है लौह अयस्क, बी दिया कोयला, सी टीन और डी चूना पत्थर। तो अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य को इनमें से अगर खनिज की बात की जाए राजस्व इनकम का, तो वह कोयला है। कोयला लगा दीजिए बी ऑप्शन, अप डाउन होते रहता है इसमें, लेकिन अभी कोयला लगा दीजिए। नौवां क्वेश्चन देखिए, सूची ए में आप लोग को छत्तीसगढ़ खनिज आ जाएगा और सूची बी में उत्पादन स्थल या प्राप्ति स्थल को हम लोग क्या करना है? सुमेलित करना है। पहला ऑप्शन जो आपको सूची ए तरफ है लौह अयस्क, सूची बी में दिया देवभोग, बी ऑप्शन है हीरा, भोपालपट्टनम, अलेक्जेंड्राइट, बेलाडीला और डी जो है कोरंडम और मैनपुर। तो ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, देखिए कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही हो सकता है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, मैच करके देखना है आपको। तो बिल्कुल इसका जो देखिए ध्यान से, यहां पर आप लोग को विकल्प में देखना है कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए लौह अयस्क जो है वो मैच होना चाहिए आपका तीसरा, मतलब बेलाडीला। तो लौह अयस्क बेलाडीला आ जाएगा। सी आंसर इसका सही आ जा रहा है। देखिए सी ऑप्शन को देखते जाइए आप। ए का तीसरा मतलब लौह अयस्क बेलाडीला, बी का चौथा हीरा जो है मैनपुर और सी का पहला सी अलेक्जेंड्राइट मतलब देवभोग और डी का आ जाएगा दूसरा मतलब कोरंडम जो है वो भोपालपट्टनम। तो इसका सही आंसर आएगा वह है सी ऑप्शन। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। डीपा डी पुरातात्विक किस जिले में है? बताइए, ये आप लोग के लिए कमेंट करना है। डीपा डी पुरातात्विक किस जिले में है? पहला ऑप्शन है बस्तर, दुर्ग, सरगुजा और इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका फटाफट मुझे आप लोग कमेंट कीजिए सर। 10वां का 11 नंबर का देखिए क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर देखिए, राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन चीता अभ्यारण्य, बी ऑप्शन है जलप्रपात के लिए, सी ऑप्शन है प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए या डी ऑप्शन है मंदिर के लिए। तो ये तो जानते हैं सभी, इसका सही आंसर जो है वो सी आंसर है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं 12वां नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें लिखा हुआ सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। सूची ए तरफ दिया जांजगीर, उसमें दिया कलेश्वरनाथ शिव मंदिर,
बी दिया है खरौद, उसमें दिया है विष्णु मंदिर, सी पीथमपुरा लक्ष्मणेश्वर मंदिर, सिरपुर गंधेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर आप लोग ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप उसको मैच करना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले ध्यान से आप लोग को एक एक करके सुमेलित करना है। पहले आप लोग को दिमाग लगाइए कि यहाँ पर जो है जांजगीर को पहले मैच कीजिए। जांजगीर को देखिए ध्यान से, जांजगीर जो विष्णु मंदिर, तो ए का दूसरा आना चाहिए। तो देखिए बी ऑप्शन में दिख रहा है, सीधा सीधा बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए का दूसरा, और कुछ दिख नहीं रहा है। अब दूसरा भी मैच कर लेते हैं। उसमें बी का खरौद जो है तीसरा, खरौद मतलब लक्ष्मणेश्वर मंदिर, खरौद जो है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, तो बी का तीसरा, ये भी मैच हो गया। सी पीथमपुरा तो हो जाएगा कलेश्वरनाथ शिव मंदिर, और यहाँ पर आ जाएगा डी का चौथा, मतलब सिरपुर जो है हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, देख लीजिए गंधेश्वर मंदिर, ये आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन सही है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है? पहला ऑप्शन ए दिया है बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़, बी ऑप्शन दिया है जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, सी ऑप्शन दिया कोरबा, बिलासपुर, कोरिया, और डी ऑप्शन दिया सूरजपुर, कोरबा और बिलासपुर। चलिए देखिए क्या लगता है सर आपको। इसका सही आंसर जा रहा है बी ऑप्शन, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद। इस ऑप्शन के अनुसार ये आंसर होगा, मानक समय रेखा इन जिलों से गुजरती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न है? बताइए। पहला है बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, बी ऑप्शन दिया बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, और सी ऑप्शन दिया है कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, और डी ऑप्शन दिया मुंगेली, बिलासपुर और कोरिया। तो 14 नंबर का आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। 15वां नंबर, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? आप लोग को बताना है कि दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन ए जो जांजगीर चांपा, बी सरगुजा, और सी ऑप्शन आप लोग को दिया है कोरिया, और डी ऑप्शन दिया है दंतेवाड़ा। क्या लगता है दलहा पहाड़, सोचिए कहां है स्थित? जी हाँ, पहला ऑप्शन ए है जांजगीर चांपा, बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों 16वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती? यहाँ पर नो है, नहीं करती है। पहला ए सरगुजा, धमतरी, जांजगीर चांपा, कोरबा, बी ऑप्शन दिया है दुर्ग, रायपुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, सी ऑप्शन दिया है कोरबा, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा, डी ऑप्शन दिया है धमतरी, दुर्ग, रायपुर, जांजगीर चांपा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि यहाँ पर बोल रहा है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती। तो सही में बताइएगा इसका, क्या कोरबा करता है? नहीं करता। रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, ये 4, मतलब इसका सही ऑप्शन आएगा सी, कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, ये स्पर्श नहीं करती। तो इसका सही आंसर आएगा 16 का सी। 17वां नंबर, छत्तीसगढ़ के पाटों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है? यह क्वेश्चन आ चुका है। देखिए पहला है जमीरा पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट, मैन पाट, बी ऑप्शन दिया जारंग पाट, जसपुर पाट, जमीरा पाट, मैन पाट, और सी ऑप्शन दिया जसपुर पाट, जारंग पाट, मैन पाट, जमीरा पाट, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है? 17 नंबर आप मुझे सही क्रम में व्यवस्थित करके आप मुझे कमेंट कीजिएगा आंसर को। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? भौगोलिक स्थिति आप लोग को बताना है। पहला है देखिए 14 अंश 76 उत्तरी अक्षांश से 20 अंश 5 उत्तरी अक्षांश तक, तथा 80 अंश 15 पूर्वी देशांतर से 84 अंश 20 पूर्वी देशांतर के मध्य। बी ऑप्शन भी देख लीजिए, और यहाँ पर सी ऑप्शन भी है और डी ऑप्शन है। तो चलिए इन ऑप्शनों को आप लोग देखिए और क्या लगता है आपको क्या लगता है? सोचिए, कोई बात नहीं, टाइम ले लीजिए। देखिए इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन को जाएगा। 17 अंश 46 उत्तरी अक्षांश से 24 अंश 34 उत्तरी अक्षांश तथा 80 अंश 15 पूर्वी देशांतर से 84 अंश 24 पूर्वी देशांतर के मध्य तक है। तो ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये आता ही है स्थिति, भौगोलिक स्थिति। 19वां नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? ये तो क्वेश्चन आ चुका है। पहला है महानदी, शिवनाथ नदी, जोग नदी, अरपा नदी। तो यह तो हम लोग जानते हैं, ये पहला ही आंसर है हमारा, महानदी। कुंडा गांव किस नदी के तट पर स्थित है? सबरी, दूध नदी, नारंगी, इंद्रावती। क्या लगता है आपको आंसर है? इसका सही आंसर जो है वो है नारंगी नदी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 21 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं आप लोग को, वो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो देखिए 20 नंबर 1 का क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आप लोग के लिए।
नंबर 1 देखिए, आप लोग को दिख रहा है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 दिया है सिंचाई परियोजना और बी तरफ देखिए आप लोग जो दिया है नदी को दिया है। तो चलिए देखिए, ये ऑप्शन को आप लोग मैच कीजिए, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग जल्दी से इसका आपको आंसर मुझे कमेंट करना है। 22वां नंबर आप लोग को कह रहा है छत्तीसगढ़ का अपवाद तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्था पर आधारित है, व्यवस्थाओं पर आधारित है। देखिए ध्यान से, ए ऑप्शन महानदी व्यवस्था, बी गोदावरी नदी व्यवस्था, सी गंगा नदी व्यवस्था, डी उपरोक्त सभी। आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। 23वां क्वेश्चन है तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिला में स्थित है? ए ऑप्शन दिया सरगुजा, गरियाबंद, कांकेर और डी ऑप्शन दिया बस्तर। कमेंट कीजिएगा आंसर। 24वां नंबर दिया है सतधारा जलप्रपात किस जिले में है? रायपुर, कांकेर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा। तो चलिए बताइए, इसका भी आंसर कमेंट कीजिए। 25वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, जलप्रपात उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? आपको मैच करने कौन सा सही नहीं है। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया, सतधारा मुंगेली और दिया है रानी दरहा जलप्रपात सुकमा और चित्रकूट दिया है जलप्रपात बस्तर। तो 25वां नंबर आंसर तुरंत कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हम लोग 1 से लेकर 25 तक का जो क्वेश्चन MCQ किए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं, और आगे भी मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लेकर आऊँगा आप लोग। चलिए, आप घर में अब स्वस्थ सुरक्षित रहकर मनोरंजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। गणित, रीजनिंग सभी प्रकार की टॉपिक आप लोग के लिए कवर कराते जाऊँगा। कल जो वीडियो लेक्चर होगा वह 26 से लेकर 50 तक का होगा। छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में MCQ पढ़ाते जाऊँगा। उसके बाद हिस्ट्री भी चालू करेंगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास का भी मैं लेकर आऊँगा आप लोग के लिए प्रतिदिन। तब आपका प्रैक्टिस निरंतर होते जाइएगा। तो चलिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।